नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश भर में आज उत्साह का माहौल है और उत्साह का कारण है कि अमेरिका के द्वारा जब टैरिफ कम किया गया, उस टैरिफ को लेकर देश भर में ज्यादा खुशी देखी जा रही है। बीते दिनों आपने पंजाब केसरी के माध्यम से देखा कि जब भारत पर टैरिफ बढ़ाया गया, 50% की बात की थी, 25% टैरिफ लगाया गया, तो सदर बाजार में किस तरह का एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था और हमने मार्केट एसोसिएशन के हेड से भी बात की थी कि क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। पर जब आज वही टैरिफ 18% होता है और इसमें सबसे खास बात ये देखने को मिलती है कि उन 4 राज्यों में से भारत का टैरिफ सबसे ज्यादा कम बताया जाता है, कम किया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा उत्साह उन तमाम बाजार के लिए है जो कि लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ खास जानकारी के लिए मौजूद हैं रतन रंजन जी, जिनके पास आज गेटअप है डोनाल्ड ट्रंप का। लगातार रतन जी के साथ पंजाब केसरी के साथ बात करते हुए आए हैं और तमाम मुद्दों पर ये हमसे चर्चा करते हैं और तमाम गेटअप में, पर आज गेटअप कुछ अलग है और इनसे जानेंगे कि टैरिफ कम करने का क्या कारण हो सकता है अमेरिका का और किस तरह से जो है ये इस पूरे मामले को देखते हैं। रतन जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको आपके असली नाम से बुलाऊं या जो आप गेटअप में है उससे बुलाऊं? देखो, मेरा गेटअप का नाम है डोनाल्ड चंद जी। तो आज मैं इंडिया आया हूँ। मैंने फोटो डाला था इंडिया गेट का, तुमने देखा कि नहीं देखा? जी, देखा। तो इंडिया से मेरा बहुत गहरा रिलेशन है। जी। आई एम द बिग फैन ऑफ मोदी एंड मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। यू नो, मोदी जो है वो प्रभावशाली लीडर है। जी। मोदी को भारत के देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जरूरत है। यू नो, मैंने टैरिफ कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत मेरा मित्र है और मोदी मेरा मित्र है। तो मैंने टैरिफ बढ़ा दिया था। मुझे लगा कि मैं मोदी को परेशान करूंगा, टैरिफ बढ़ाकर मोदी को झुका दूंगा, मोदी मेरे से आके ये, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। यू नो, मेरा डिप्लोमेसी पूरा फेल हो गया। हम द सुपर पावर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। और मेरे लिए इंडिया में लोगों ने क्या नहीं किया, मेरे लिए पूजा किया, आरती किया और मैंने क्या किया, इंडिया के साथ टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये मेरी गलती थी, मेरी गलती। मैं अपना गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए था टैरिफ। इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडियन मार्केट इज अ बिग मार्केट। यू नो, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने में अमेरिका को फायदा है, अमेरिकन पीपल को फायदा है। लेकिन क्या है कि कभी कभी गलत फैसला हो जाता है और मैंने गलत फैसला में मैंने इंडिया के साथ अपना सालों का दोस्ती छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मोदी के पास जो विजन है, मोदी के पास जो कूटनीति है, उसके सामने मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया। तो जिस तरह से जो है मार्केट में लगातार देखा गया था कि 18% कर दिया गया है, वहीं चाइना का जो टैरिफ है वो अभी बढ़ा हुआ है। जहां एक तरफ भारत की तुलना जब चाइना से की जाती है तो चाइना तमाम चीज़ों में जो है भारत से आगे बढ़ाया जाता है, पर आज भी भारत चाइना का टैरिफ देखें तो भारत से ज़्यादा है। इस पर क्या कहेंगे आप? यू नो, चाइना, इंडोनेशिया, जितना भी कंट्री है, सबसे मेरा क्लोज मित्र मोदी का देश भारत है। यू नो, बिग मार्केट, इंडिया इज बिग मार्केट। और मुझे जब से मैंने टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी, मैंने इंडिया को धमकी, मोदी को धमकी दिया था कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। उसके बाद नुकसान किसका हुआ? इंडिया का नहीं, मेरा हुआ। अमेरिका में महंगाई बढ़ गया था, हम अमेरिकन पीपल मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, अमेरिका का लोग नाराज था। और क्योंकि 28 में फिर से यहाँ पे ट्रम्प में आने वाला चुनाव, तो पूरा प्लान उल्टा हो गया। पूरा प्लान उल्टा हो गया। मैं नहीं जानता था कि मोदी की कूटनीति, यू नो दैट, मैंने जब टैरिफ बढ़ाया मैं चाहता था कि मोदी को मजबूर करूंगा, इंडिया को। लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने पुतिन के साथ हाथ मिला लिया। मेरे भर मजाक करने के बाद भी मोदी रशिया से तेल खरीद रहा है। फिर रशिया का प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया और दोनों व्हाइट फॉर्च्यूनर में बैठ के एक साथ गया। यू नो दैट, उसके बाद मोदी ने क्या किया? मोदी ने ऐसा प्लान बनाया, मैं चारों खाने चीट हो गया। यूरोपियन यूनियन का डेलीगेट्स को मोदी ने इंडिया बुलाया। यू नो, मेरे बार मना करने के बाद भी कि तुम तेल मत खरीदो, मैंने रिक्वेस्ट किया मोदी से, मोदी मेरे से तेल खरीदो, अमेरिका का तेल खरीदो, नहीं तो मेरा तेल निकल रहा है, मुझे बिग मार्केट चाहिए, बड़ा मार्केट चाहिए। लेकिन मोदी
मोदी ने मेरी एक बात नहीं सुनी. You know that Modi is a great leader. जी. Modi में my best friend. He's visionary, very good. You know that one thing, you know, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, किसने रुकवाया? मैंने नहीं, तो मोदी. जी. You know मोदी. I don't tell a lie. मोदी ने रुकवाया. जी. जब इसका वार चल रहा था, इजराइल का और फिलिस्तीन का, किसने रुकवाया? मोदी की कूटनीति ने. You know, लेकिन क्रेडिट किसने लिया? मैंने. जी. You know that. पर जिस तरह से आपने बताया कि क्रेडिट आपके पास है सारा, उसी तरह आपके ट्वीट्स भी वो यहाँ करते हैं, और जब आपके ट्वीट्स होते हैं, जब ट्रंप के ट्वीट्स होते हैं, तो भारतीय सत्तापक्ष सरकार को एक बड़ा सामना करना पड़ता है उन ट्वीट का. साफ तौर से बताया जाता है कि क्या यही है मोदी की रणनीति, क्या यही है भारत और अमेरिका के रिश्ते, जहां पे अमेरिका लगातार भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में भी जो है जब क्रेडिट लिया गया ट्रंप के द्वारा, उस दौरान भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे कई निशाने साधे थे. You know, शायद मैं ये जानबूझ कर ट्वीट करता हूँ राहुल बाबा को परेशान करने के लिए. You know that, राहुल बाबा मैं देखता हूँ, राहुल बाबा मैं राहुल बाबा को, मिस्टर राहुल को I don't take seriously. You know that he's a just very nice comedian. You know Rahul, Mr. Rahul too very nice. So मैं राहुल बाबा के लिए, राहुल जी के लिए ट्वीट करता हूँ, क्योंकि राहुल जी बार बार सो जाते हैं, बार बार कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ जो ऑपोजिशन इंडिया का है उसको मैं जानबूझ कर ट्वीट करके परेशान करता हूँ, मैं मजे लेता हूँ और ये लोग फंस जाते हैं. तो यू नो ट्रम्प और मोदी का जो फ्रेंडशिप है, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, और इंडिया ग्रेट लीडर मिस्टर मोदी, वेरी विजनरी लीडर मिस्टर मोदी. एंड यू नो दैट वन थिंग, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से पहले कहीं मोदी नोबेल पीस प्राइज न ले जाए. यू नो जैसे जैसे मोदी काम कर रहे हैं, यू नो इस देश को, पूरे वर्ल्ड को मोदी की जो विजनरी लीडरशिप है उसकी जरूरत है. मोदी, क्योंकि मोदी बिना वार के सॉल्यूशन निकाल देता है. यू नो दैट मैं क्या करता हूँ, जो कंट्री को आपस में लड़ाता हूँ, बोलता हूँ फिर लड़ लिया हो तो मेरे से सामान खरीदो, मेरे से जहाज खरीदो, मेरे से बम गोला बारूद खरीदो. लेकिन वन थिंग, यू नो मोदी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यू नो मोदी चुटकी हो जाते पर सॉल्व कर दिया. मोदी मेरे से मदद मांगने नहीं आया. यू नो मोदी के साथ मैंने देखा इजराइल खड़ा था, रशिया खड़ा है. यू नो दैट, बट ग्रेट सुपर पावर अमेरिका, यू नो, और मोदी के लीडरशिप में मैं देख रहा हूँ, यू नो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच गया है. तो मुझे डर है कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन सुपर पावर को कहीं पछाड़ कर मोदी वर्ल्ड लीडर न बन जाए. इसलिए मैं मोदी को बार बार इसलिए कभी टैरिफ बढ़ाता हूँ, कभी टैरिफ कम कर देता हूँ. लेकिन अब यू नो दैट गाइस, आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी. मिस्टर मोदी इज माई ग्रेट लीडर, ग्रेट फैन. जी, चलिए, ये तो आपका जो लुक है उसके ऊपर बात हो गई. पर अगर हम रतन जी से सवाल पूछें कि रतन जी, टैरिफ 18% हो गया है, भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा लाभदायक है, भारतीय व्यापारियों में एक बड़ी खुशी है, वहीं विपक्ष जो है अभी भी इन चीज़ों को मानने से इनकार कर रहा है, और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर तमाम ऐसे दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है. रतन जी से अगर जाने तो कितना उत्साह है 18% टैरिफ का, और क्या कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष सरकार से, और वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उनसे? देखिए, अभी हाल में ही देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व में कई सारे देश को टैरिफ बढ़ाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस टैरिफ के खिलाफ बोलना, उस टैरिफ के खिलाफ जाना. लेकिन मोदी जी ऐसे नेता है जिन्होंने इसकी विरोध की, उन्होंने कहा कि ये गलत है, और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि मोदी जो है मेरे सामने झुक जाएंगे, वो टैरिफ को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन मोदी जी की सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी चारों खाने चित हो गया. टैरिफ लगाया ट्रंप ने, बार बार परेशान भी किया, जोर भी दिया. बार बार जोर देने के बाद भी मोदी जी ने कहा कि हम फॉरेन पॉलिसी में या अपने देश के कोई समझौता नहीं करेंगे. और ये मोदी जी की कूटनीति है कि आज दुनिया का सबसे सुपर पावर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी आज जो है ना भारत के लिए टैरिफ कम किया है, और वो ट्वीट करके मोदी जी की तारीफ की पुल बांध रहा है. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गया है कि भारत से दुश्मनी महंगा पड़ेगा. भारत से दुश्मनी अमेरिका को भी महंगा पड़ रहा था. अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने के बाद जिस तरह से विरोध हो रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, या जो महंगाई बढ़ी थी, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है
खुद जो है कि मोदी जी के सामने आए। किसी ने देखो रसिया बार बार मना करने के बाद भी कि रसिया से तेल मत खरीदो, डंके की चोट पे रसिया से तेल खरीद रहे हैं। उसके बाद रसिया के प्रेसिडेंट आए भारत, दोनों एक साथ वो व्हाइट वाली फॉर्च्यूनर में बैठ के वो कूटनीति के बाद मोदी जी ने डंके की चोट पे एक और घाव दिया ट्रंप को। यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील हुई, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स भारत आए, डील हुई। तो आज भारत के साथ व्यापार करने के पूरा विश्व तैयार है, पूरा विश्व का जितने भी देश है सब तैयार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की जो कूटनीति है, मोदी जी की यह नीति है कि पूरे विश्व को आतंकवाद से कैसे छुटकारा देना है। विश्व में जो समस्या है, ग्लोबल इश्यूज जो है ना, उस पे मोदी जी का फोकस है। ग्लोबल इश्यूज पे अगर नेता पहला काम कराए वो मोदी जी है, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे आतंकवाद से लड़ने की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ वो उसका ब्लूप्रिंट मोदी जी के पास है। इसमें ट्रंप भी फेल है। ट्रंप क्या करता है, वो तो एक दूसरे को लड़वाता है। मोदी जी क्या कहते हैं, एक दूसरे में समझौता करवाते हैं। आज देख लो, देश किस विश्व में कोई भी देश हो जहां प्राकृतिक आपदा हो रही है, अमेरिका, जापान, चाइना सब पीछे है, लेकिन सबसे पहले भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, ये देश का हमारा एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एनडीआरएफ सबसे पहले मदद के लिए जा रहा है। तो ये तो क्लियर है कि भाई अब वो भारत नहीं है जो मांगने वाला देश है। आप देख रहे हैं बगल में पाकिस्तान है, वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के पास जा रहा है, कभी IMF के पास जा रहा है। और भारत क्या है, भारत आज जो है मदद करने वाला देश बन गया है, मदद करने वाला देश बन गया है। और विपक्ष का रोना धोना ये चलते रहेगा, विपक्ष का रोना धोना चलता रहेगा। कल तक विपक्ष जो है कह रहा था कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए डोनाल्ड ट्रंप से। आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया गेट का फोटो डाल रहा है, मोदी जी की तारीफ कर रहा है। टैरिफ कम किया, 18% टैरिफ जो है ना, सबसे कम टैरिफ अगर अमेरिका ने लगा वो भारत पे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि भारत का जो व्यापार है वो पूरे देश के लिए है, यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई ये नहीं है। और भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को नजर आ रहा है कि भाई हम भारत में व्यापार करेंगे, भारत से साथ मिलकर रहेंगे तो उनको भी फायदा है, समझे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो विजन आज क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। ये थे हमारे साथ रतन रंजन जी, जो लगातार अपने हास्य अंदाज से जो है तमाम उन मुद्दों पर बात करते हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। और आज इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का गेटअप लेकर टैरिफ पर बात की। वहीं टैरिफ कम होने के बाद लगातार भारतीय बाजार में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।